जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत दिन बाद ठाकुर जी की सेवा का अवसर आया है। बहुत दिनों से मैं बतमाल जी की सेवा नहीं कर पा रही थी और जिससे मुझे आप सबसे मिलने में विलम्ब हो रहा था। आप सबको गाथा सुनाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। वो कुछ कारण रहे हैं, तो उसी वजह से ये सेवा बीच में छूट गई थी। खैर, ठाकुर जी की कृपा से आज हम जो गाथा शुरू करने वाले हैं वो है काले खां जी महाराज जी की। काले खां कहने को तो एक मुस्लिम जाति के काले खां हुए हैं, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी को साक्षात प्राप्त किया और उनकी भक्ति का गुणगान आज भी बतमाल जी के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। काले खां जी को कौन नहीं जानता। उनके लिए कुछ भी कह पाना मेरे लिए तो यह संभव है, पर गुरुदेव की आज्ञा और ठाकुर जी की कृपा से आज कुछ वाणी से उनके लिए गुणगान करने की कोशिश करूँगी। काले खां जी मुस्लिम जाति के होते हुए भी कहते हैं ना कि भक्ति एक ऐसी कृपा है कि जो पिछले जन्म की हुई भी आपको इस जन्म में मिलेगी और इस जन्म की करी हुई करने के लिए आप पे कृपा पूर्व जन्म के संस्कारों से भक्ति मिलेगी। तो जो आपने जहाँ पूर्व जन्म में भक्ति छोड़ी होगी वहीं से शुरुआत होगी। ये ऐसी पढ़ाई है। आप इस जन्म में BA MA या जो भी पढ़ाई आप 10वीं 12वीं जो भी करेंगे, अगर आप अगला जन्म लेंगे फिर आपको शुरू से नर्सरी LKG UKG से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ आप छोड़ेंगे वो आपको वहीं से शुरू तो होगी, साथ में ब्याज सहित आपको भक्ति मिलेगी। तो काले खां जी का कोई पूर्व जन्म का ऐसा संस्कार रहा होगा। जाति तो उन्हें मुस्लिम मिली, लेकिन मुस्लिम जाति के होते हुए भी भक्ति उनकी ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ भक्ति थी। अब काले खां जी का चरित्र जो शुरू होता है, काले खां जी सिर्फ मुस्लिम जाति के होते हुए भी दिल के बहुत अच्छे थे और उनको जीविका चलाने के लिए एक मंदिर के बाहर की सफाई करने का कार्य सौंप दिया गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम है, तो कुछ ने कहा कि मुस्लिम है तो क्या हुआ, वो अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य कर रहा है। हिंदू और मुस्लिम की तो कोई बात नहीं है इसमें। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो फिर हम लोगों को क्या आपत्ति होनी चाहिए। तो कमेटी और कुछ लोगों की सहमति से काले खां को वहाँ का कार्य सौंप दिया गया। सिर्फ मंदिर में साफ सफाई का, मंदिर के बाहर की साफ सफाई हो। तो एक दायरा होता है, करौली गांव था, करौली गांव में मदन मोहन जी हैं, तो उनके मंदिर की सेवा की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें मंदिर में एक दायरा था कि वहाँ तक काले खां जा सकते थे और उसके बाद नहीं। तो लेकिन मदन मोहन जी का स्वरूप तो सामने से ही दिखाई देता था कि आप उनकी
मंदिर की दहलीज पर खड़े होकर भी मदन मोहन जी के दर्शन कर सकते थे। अब वो आते जाते, उसको ना कोई भक्ति थी ना कुछ थी, सिर्फ उसे अपने कार्य से मतलब था। लेकिन धीरे धीरे अब हमारे ठाकुर जी तो चंचल है ना, वो तो कुछ लीला करे बिना मान नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी कृपा काले खां पर डाली और दृष्टि। काले खां के दिल में मदन मोहन जी को देखकर कुछ कुछ होने लगा, कुछ अंदर से उन्हें अच्छा लगने लगा, और अच्छा लगने के साथ साथ कुछ अंदर से प्यार भी उमड़ने लगा उनके लिए। अब काले खां धीरे धीरे आदत में शुमार हो गया काले खां की, आते जाते उन्हें देखना और देखकर मुस्कुराना, और बहुत बहुत देर तक उनके सामने खड़े होकर उन्हें निहारते रहना। धीरे धीरे उनकी भक्ति ऐसी बढ़ने लगी कि काले खां को आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, मंगला आरती, सब आरतियों में सम्मिलित होना और खड़े होकर मदन मोहन जी को निहारना। अब धीरे धीरे उनका ये हाल होने लगा कि आरती होती रहती, उनको कुछ पल्ले तो पड़ता नहीं था, लेकिन आरती में घंटे की ध्वनि और मदन मोहन जी के दर्शन दोनों प्रिय लगने लगे, और इतने प्रिय लगने लगे कि जब तक आरती होती थी तो उनके अश्रुपात होता रहता था। आंखों से आंसू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते थे। अब उधर काले खां जी के कोई औलाद नहीं थी, तो उनकी पत्नी बड़ी खीजी रहती थी, कहती कि अरे काफिर, अगर अपने अल्लाह मियाँ से मांगा हो तो कभी का हमें पुत्र दे देते, और एक तुम काफिर होकर हिंदुओं के देवताओं को पूजते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, उल्टा सीधा बोलती। अब देखिए काले खां जी को, उनकी भक्ति देखिए, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। काले खां जी और लोग भी कहने लगे कि अरे जितना तू वहाँ पर करता है, जितना तू वहाँ खड़ा होकर उन्हें निहारता है, कहता है, आपने अल्लाह मियाँ के आगे अपनी चादर फैलाई होती तो आज तक तू पे औलाद ना रहता। तो अब धीरे धीरे चलता रहा, ताने सुनते रहे, लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तू उस हिंदू के देवता को पूजता है तो फिर उसमें इतना दम नहीं है कि वो एक औलाद हमें दे दे। अब काले खां को ये बात बहुत बुरी लगी और जाकर मदन मोहन जी के आगे रोने लगे और कहने लगे कि हे मदन मोहन, मैं आपसे अपने लिए नहीं कहता, ना मैं अपने लिए मांगता हूँ, सिर्फ मेरी पत्नी की ज़बान बंद हो जाए और वो उसे पुत्र दे दो और वो कुछ ना कहे, आपके और मेरे मिलन में बीच में बाधा न पड़े, और उसकी वाणी जो कठोर है, जो आपके लिए बोलती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपके लिए कुछ भी सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप उसको एक पुत्र दे दो। कुछ महीने बाद पता चला कि काले खां की पत्नी गर्भवती है। अब ये बात धीरे धीरे सारे में फैल गई। अब वो काले खां सीना चौड़ा करके घूमने लगे, और जो उनको ताने मारते थे तो उनसे कहने लगे, देखो मेरे हिंदू के देवता ने ही ये औलाद दी है मुझे, और अगर अब कहना हो तो अब कुछ कहो ना। अब सब चुप हो जाते और काले खां की आगे बोलने की हिम्मत ना होती। अब उन्होंने 9 महीने बाद काले खां की पत्नी के पुत्र हुआ। अब काले खां भी मस्त रहने लगे, उसकी पत्नी का मुंह बंद हो गया और वो अपने पुत्र को पालने में लग गई। उसे काले खां की भक्ति का ना किसी चीज़ का आभास ना रहा, ना भान रहा, ना वो कुछ कहती। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता, काले खां वो अपनी मस्ती में मस्त रहती। अब उनको
धीरे धीरे वो पुत्र 8 वर्ष का हो गया। उधर वो पुत्र बढ़ने लगा और उधर काले खां की भक्ति बढ़ने लगी। अब काले खां का निरंतर अष्टयाम सेवा में सम्मिलित होने का नियम बन गया। अब धीरे धीरे जब पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो एक दिन वो अपने बच्चों के साथ, मतलब मित्रों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। तो उसमें एक सर्प ने निकलकर उसको डस लिया। तो उसका एक मित्र भागा भागा उसकी पत्नी के पास आया और बोला कि अरे चाची जल्दी चल, उसको सांप ने डस लिया। अब उसके हाथ पैर फूलने लगे काले खां की पत्नी को, और वो दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते सोचने लगी कि काले खां मंदिर में होगा, मैं उसे जाते जाते बोल के जाऊंगी। और हाफती हुई वो मंदिर पहुंची और बोली काले खां से, जल्दी चल, हमारे पुत्र को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु होने वाली है, जल्दी चल। वो इतने में मंदिर में आरती का घंटा बजा। तो काले खां को पता चल गया कि अब आरती होने वाली है। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ आरती कर कर। अब तो काले खां की पत्नी को बड़ा क्रोध आया और बोली, अरे काफिर, थोड़ी शर्म कर, तेरा पुत्र मौत के मुंह में है और तुझे आरती की पड़ी है। इस हिंदुओं के देवता ने पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अगर तेरे इस देवता में इतनी हिम्मत है तो फिर मेरा पुत्र जिंदा रहना चाहिए। काले खां ने कहा कि वो, अगर मैं उसकी चिंता क्यों करूं, इनका पुत्र है, इन्होंने दिया है, यही वो चिंता करेंगे, तो तू बेकार परेशान क्यों होती है। उन्होंने कहा, अरे हट काफिर, तुझे तो कुछ नहीं पता, तुझे शर्म लिहाज नहीं है, ना तेरे देवता को तो शर्म लिहाज है ना तुझे। अगर इतना शक्तिशाली तेरा देवता है तो मेरे पुत्र को मौत के मुंह से खींच के लाए और मेरी गोद में जीवित रखे। वो तो कहकर चली गई। अब फिर देखिए, मदन मोहन जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। फिर उन्होंने बोला, मदन मोहन जी, मेरी पत्नी, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? मैं राजी खुशी सब चल रहा था अच्छा खासा, आपने ये लीला कर दी। अब मेरी पत्नी को चुप करने के लिए उसके पुत्र को जीवित कर दो, नहीं तो। हाँ, जब काले खां जी की पत्नी बोल रही थी, उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को इन्होंने जिंदा कर दिया तो देखना, मैं तुम्हारे साथ साथ मैं भी इनकी दासी बन जाऊंगी। तो काले खां ने कहा कि आपने सुना उसने क्या कहा? तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि सब ठीक ठाक चल रहा था कि उसका पुत्र उसको दे दो और मुझे उसकी कड़क वाणी से छुटकारा दिलवाओ। आपके लिए वो कुछ भी कहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मदन मोहन जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और काले खां कहकर आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। इतने में पत्नी आई गोद में पुत्र लिए हुए और मंदिर की दहलीज पर लिटाकर कहने लगी, देखो तुम्हारे देवता ने क्या किया। अगर इन्होंने ये पुत्र दिया था तो इन्होंने क्यों लिया, और अगर लेना था तो क्यों दिया था। अगर तुम्हारे देवता में तुम्हारी भक्ति और इनमें शक्ति है तो इनसे कहो मेरे पुत्र को जिंदा करें और मैं इनकी जन्म जन्म दासी बन जाऊंगी। फिर मैं जीवन भर कुछ नहीं कहूँगी। इतने में जैसे ही काले खां ने मदन मोहन जी को देखा तो पीछे से आवाज़ आई, पिताजी पिताजी। काले खां ने पलट कर देखा और पुत्र बैठ गया, गोद में आकर पिता की गोद में बैठ गया। तो उनके आंखों से आंसू पड़ने लगे और कहे, पुत्र तुझे क्या हो गया था? कह रहे, कुछ नहीं, एक छोटा सा बालक आया मेरा मित्र, वो कहने लगा, चल आ उठ,
खेलेंगे हम। मैंने कहा नहीं, मुझे सोना है। उसने मुझे ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर ले आया। पता नहीं कहाँ गया वो, कहाँ है। इधर उधर देखकर उनका पुत्र कहने लगा। काले खां जी ने कहा, उसे गोदी में उठा लिया और मदन मोहन जी को कृतज्ञता पूर्ण अश्रु लेकर उनके सामने उसे पुत्र को लेकर गए। और काले खां जी ने कहा कि देख, मदन मोहन जी के दर्शन कर, इन्होंने तुझे वापस लाए हैं। जैसे ही देखा तो कह रहे, अरे, उनका पुत्र बोला, अरे यही तो वो बालक था जो मुझे हाथ पकड़ कर लेकर आया मेरे साथ खेलने के लिए। अब यहाँ आ बेटा, चल आ मेरे साथ खेल। अब उनकी पत्नी भी मंदिर के अंदर आकर उनके चरणों में लेट गए, मदन मोहन जी के और काले खां के। काले खां जी से माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको और आपके देवता को बहुत कुछ गलत कहा है। काले खां जी ने उन्हें उठाया और कहा, अरे पगली, ये जगन्नाथ हैं, जग के नाथ, हिंदुओं के नाथ नहीं, मुसलमानों के नाथ नहीं, ये जगन्नाथ हैं, जग के नाथ। तो जगन्नाथ भगवान के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मदन मोहन जी से अपराध भरे शब्द बोले हुए थे, उसके लिए माफ़ी मांगने लगी और बोली, मैंने जो वचन दिया है, जो मैंने कहा था, आज से मैं आपकी भक्ति करूंगी। और काले खां, उनकी पत्नी और पुत्र अब तीनों भक्ति में लीन होने लगे। सुबह शाम नाम जाप होने लगा। तीनों बैठकर ढोलक चिमटा खड़ताल लेकर कीर्तन करने लगे। मदन मोहन जी उन्हें देख देख कर रीझने लगे और वो मदन मोहन जी को देख देख कर रीझने लगी। तो ऐसे भक्त हुए हैं काले खां जी और ऐसे लीलाधर हैं मदन मोहन जी। आज भी करौली गांव में मदन मोहन जी का स्वरूप है। कभी आप लोग कृपा अगर जगन्नाथ जी की हुई, गोपीनाथ जी का स्वरूप, तो आप दर्शन जरूर करें। शायद आप सबकी कृपा से मेरे ऊपर कृपा हो जाए और मुझे भी कभी दर्शन हो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।